शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा की ये शान है कि आपकी वालिदा मोहतरमा कुरान अजीम की तिलावत किया करती है, इल्लल्लाह की ज़रबे लगाया करती है, कुरान पढ़ा करती है, तस्बीह व तहलील बयान किया करती है। तब जाकर के हजरत गौसे आजम दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आया करते हैं। ए हमारी माँ बहनों, आप भी अपने बच्चों को दुनिया में पैदा किया करती हो, लेकिन आज हमारे बच्चे अल्लाह अकबर हमारे फर्मा बरदार क्यों नहीं हो रहे? हर घर के अंदर, हर खानदान के अंदर, हर गांव देहात के अंदर बच्चों की वलादत हुआ करती है, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे माँ बाप की नाफरमानियां करते नजर आते हैं, माँ बाप को गालियां देते नजर आते हैं। आखिर ये हमारे जो बच्चे दुनिया के अंदर आ रहे हैं, ये दूसरी दुनिया में क्यों जा रहे हैं? तो सवाल पैदा होगा, क्या हम अपनी वलाद, क्या हम अपने हालत हमल के वक्त में, प्रेग्नेंट होने के जमाने में क्या कुरान की तिलावत करें? गौसे आजम पैदा हो सकते हैं? क्या हम रोजों की पाबंदी करें? क्या अब्दुल कादिर दुनिया में आ सकता है? क्या हम इल्लल्लाह की ज़रबे लगाएं तो क्या अब्दुल कादिर दुनिया में आ सकता है? तो मैं कहूँगा कि आप कुरान की तिलावत करो, आप इल्लल्लाह की ज़रबे लगाओ, आप नमाजों की पाबंदी करो। अब अब्दुल कादिर दुनिया के अंदर नहीं आने वाला, अब ख्वाजा गरीब नवाज दुनिया के अंदर नहीं आने वाला, अब साबरे कलियरी दुनिया में आने वाला नहीं, अब इमाम अहमद रजा जैसा कोई दुनिया में नहीं आने वाला। लेकिन अगर हमारी माए बहने हालत हमल में कुरान की तिलावत करें, इल्लल्लाह की ज़रबे लगाएं, नमाजों की पाबंदी करें, तो अब्दुल कादिर ना सही लेकिन गौसे आजम का गुलाम पैदा हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आजम, असमते गौसे आजम, मुफ्ती शमशाद रजा मंजरी साहब मिला बरेली शरीफ। बाबा मुफ्ती साहब जवाब नहीं। आज अब्दुल कादिर दुनिया में नहीं आ सकता, लेकिन गुलामे अब्दुल कादिर आ सकता है। लेकिन इसके लिए करना क्या है? हमें अपने हालात को बदलना पड़ेगा, हमें अपने शब रोज में तब्दीली लाना पड़ेगी। कौन? हजरत गौसे आजम। वो हजरत गौसे आजम के मजमे मुरीदीन में है। सामने मुरीदीन गौसे आजम से मालूम करते हैं, ए हजरत गौसे आजम, आप ये बयान कीजिए कि आपको अपने वली होने का इल्म कब हुआ था? यानी मुरीदीन ने कहा, ए अब्दुल कादिर, आप ये बताएं कि आपको अपने वली होने का इल्म कब हो गया था? तो हजरत गौसे आजम ने कहा, लोगों सुनो, जब मैं छोटा सा हुआ करता था, मैं अपने दरवाजे के बाहर आया करता था, तो मैं क्या देखता था कि मेरे दरवाजे के सामने मेरे हम उम्र बच्चे, मेरी उम्र के लड़के, मेरी उम्र के छोटे छोटे बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, कोई हंसी मजाक कर रहा है, कोई दिल लगी कर रहा है, कोई मौज मस्ती कर रहा है। हजरत अब्दुल कादिर कहते हैं कि मेरा भी इरादा हुआ करता था कि मैं भी इन बच्चों के साथ में दिल लगी करूं, मेरा भी दिल किया करता था कि मैं भी इन बच्चों के साथ में खेलूं। तो हजरत गौसे आजम कहते हैं कि जैसे ही मैं अपना कदम घर से बाहर निकालता था तो हातिफे गैबी से आवाज आती थी, ए अब्दुल कादिर सुनो, तुम्हारा काम खेलने का नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक ने तुम्हें अपने दीन की तबलीग के लिए पैदा। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, मुफ्ती साहब वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हजरत गौसे आजम कहते हैं, जब मैं ये आवाज सुना करता था तभी मुझे अपने वली होने का इल्म हो गया था। फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं जंगल में सैर कर रहा था, मेरे आगे आगे एक बैल चल रहा था,
उसके पीछे पीछे मैं जा रहा था। अल्लाह अल्लाह, चलते चलते मैंने क्या देखा कि वो बैल मेरी तरफ मुड़ जाया करता है और मुड़ने के बाद में मेरे तरफ आवाज में कहता है, ए अब्दुल कादिर, ये तुम्हारी उम्र खेलने की नहीं है, ये तुम्हारी उम्र खेती बाड़ी करने की नहीं है, तुम्हें खेती करने के लिए पैदा नहीं किया गया है, तुम्हें जो है खेत की देखभाल के लिए पैदा नहीं किया गया है, तुम्हें तो अल्लाह पाक ने दीन की तबलीग के लिए पैदा किया है, तुम्हें तो दीन को बचाने के लिए पैदा किया गया है। हजरत अब्दुल कादिर कहते हैं कि जब मैं बैल के अंदर से आवाज सुनता था कि बैल, इसके अंदर से आवाज आ रही है, ए अब्दुल कादिर, तुम्हें इस काम के लिए नहीं पैदा किया गया, तुम्हें तो दीन की खिदमत के लिए पैदा किया गया है। तो हजरत गौसे आजम कहते हैं कि जब मैंने उस आवाज को सुना, परेशान मैं भागता दौड़ता अपने मकान की छत पर आकर के चढ़ गया। फरमाते हैं कि उस दिन यौमुल अराफा था, हुज्जाजे किराम मैदान अराफात के अंदर मौजूद थे। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि मैंने बगदाद की सरजमीन से खड़े होकर, बगदाद की सरजमीन से खड़े होकर के मक्कातुल मुकर्रमा के मैदान अराफात के हुज्जाजे किराम को देख लिया था, तो पता ये चला कि जब गौसे आजम की नजरे विलायत का ये आलम है, तो मुस्तफा की नजरे नबुव्वत का क्या आलम होगा। जब उनके भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत फैजाने गौसे आजम, जश्न गौसे आजम मुफ्ती शमशाद रजा साहब किबला मंजरी बरेली शरीफ, मुसलमाने तिंगरवा, गुलामाने गौसे आजम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत बाबा जवाब नहीं मुफ्ती साहब। फरमाते हैं कि बगदाद की सरजमीन पर अपने मकान की छत से खड़े होकर के मैदान अराफात के हुज्जाजे किराम को देखा, तो जब गौसे आजम की नजरे विलायत का ये आलम, तो मुस्तफा की नजरे नबुव्वत का क्या आलम होगा। तभी बरेली की सरजमीन से मेरा इमाम कहता है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और जब खुदा ही छिपा तुम पे करो दुरूद। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। वो जात हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की है, लेकिन ये लोग आज अल्लामा कामिल साहब किबला ने इस जलसे का इनेकाद किया, हम और आपको जमा किया, आपको लंगर खिलाया, तो क्या आपने समझ लिया कि काम मुकम्मल, हम गौसे आजम के वफादार हो गए? नहीं, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। अगर गौसे आजम के वफादार बनना चाहते हो तो सिर्फ लंगर खा लेना, जलसा कर लेना, यहां पर आ जाना, यही गौसे आजम से मोहब्बत नहीं है, बल्कि सही माना में गौसे आजम से मोहब्बत ये है, उनके सच्चे वफादार तब बनोगे जब गौसे आजम के मिशन को इख्तियार करोगे, जब गौसे आजम को फॉलो करोगे, जब गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलोगे। आपका चलना बोले गौस बोलेगा, आप जब उठोगे तो गौसे आजम की सुन्नतों को लेकर के उठोगे। जब आप यहां से जाओगे तो अगर कोई बेनमाजी है, नमाजी बन जाएगा। वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात, माशाअल्लाह। हम में शराबी है, शराब से तौबा करके चला जाए तो आज का ये जलसा कामयाब। हम में कोई माँ बाप का नाफरमान
माँ बाप की फरमा बरदारी का अहद पैमान लेकर के चला जाए, अल्लाह अकबर, सच्चा गौसे आजम का वफादार बन जाएगा। आज क्या बात है कि हमारे बच्चे हमारी ताजीम नहीं कर रहे हैं, हमारा हुक्म नहीं मान रहे हैं। आज हर एक चाहता है कि हमारा बच्चा मॉडर्न बन जाए, मॉडर्न। आज ये नौजवान जिससे मोहब्बत करते हैं उसको फॉलो करते हैं, उसके नक्शे कदम पर चलते हैं, उसकी इत्तिबा और पैरवी किया करते हैं। एक पर्दे के ऊपर एक फिल्मी स्टार अपने बालों को काला पीला नीला करा करके आता है, तो ये हमारे नौजवान अपने बालों को काला नीला पीला करा लिया करते हैं। एक फिल्म का फिल्मी हीरो अपने बालों को यहाँ से गंजा करा लिया करता है, ऊपर से छपरा कर लिया करता है। हमारा बच्चा वैसे ही काम करना शुरू कर दिया करता है। जब वो अपने बालों को काला पीला नीला हरा कराने के बाद में अपने घर पर आया करता है, जब उसकी माँ की नजर अपने लाल के ऊपर पड़ा करती है, अपने बेटे के ऊपर पड़ा करती है, तो वो कहती है गुड्डू के पापा। अब उन्होंने भी कहा जी तो क्या नहीं देखते, आज हमारा बेटा शाहरुख खान लग रहा है, आज हमारा बेटा सलमान का लुक लेकर के आया है, आज हमारा बेटा आमिर खान लग रहा है। मैं कहता हूं एक तेरी मां, जिस दिन तू बूढ़ी होगी तेरे हाथों में लाठी आएगी, तेरे बेटे के बाजुओं में कुव्वत और ताकत होगी। जब यही तेरा बेटा तेरी चारपाई को तेरे घर से बाहर निकालेगा, तब तुझे पता चलेगा कि शाहरुख कौन होता है, सलमान कौन होता है। ये मेरी माँ, जब तेरा बेटा ये काले पीले नीले बाल करा करके आया था, तो तू अपने बेटे से कहती, ए मेरे बेटे, अगर तुझे किसी की इत्तिबा करनी है, अगर तुझे किसी की पैरवी करनी है, अगर तुझे किसी के नक्शे कदम पर चलना है, तो मुंबई के गुंडों के नहीं, अगर किसी की पैरवी करनी है तो करबला के हुसैन की पैरवी कर ले। अगर तुझे किसी के नक्शे कदम पर चलना है तो बगदाद के गौसे आजम के नक्शे कदम पर चल। अगर तुझे किसी की इत्तिबा करनी है तो बरेली के इमाम अहमद रजा को फॉलो कर, ताकि तेरी जिंदगी भी कामयाब हो जाए, आखिरत भी कामयाब। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा दुनिया भी मॉडर्न बन जाए, हीरो बन जाए, हीरो। लेकिन याद रखो, जब तुम इस दुनिया को छोड़ करके जाओगे तो ये हीरो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। अगर तुम्हारी कोई नमाज़े जनाजा पढ़ेगा तो जिसका बेटा अल्लामा कामिल होगा वो पढ़ेगा। अगर कोई तुम्हारी कब्र पर जाकर के सूरह फातिहा पढ़ेगा तो जिसका बेटा अल्लामा कामिल होगा वो पढ़ेगा। अगर तुम्हारी कब्र पर सूरह यासीन कोई जाकर के पढ़ेगा तो वही बेटा पढ़ सकता है जिसको तुमने कुरान की तालीम दी होगी, जिसको तुमने दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता किया होगा। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में भी कामयाब रहो, मरने के बाद में भी कामयाब रहो, तो अपने बच्चों के दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत को डाल दो, खुदा का खौफ के सीनों में डाल दो। बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब, क्या पैगाम है खूबसूरत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। आप कामयाब हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम ना दो, आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, आप अपने बच्चों को मास्टर बनाओ, आप अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाओ, आप अपने
अपने बच्चों को दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्री दो, लेकिन डॉक्टर बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले, वकील बनाने से पहले, मास्टर ब्लास्टर बनाने से पहले उन्हें कुरान की तालीम दे दो, मुस्तफा का इश्क दे दो, ताकि वो दुनिया भी कामयाब हो जाए, आखिरत भी कामयाब। वाह सुभान अल्लाह। नारे